Hello children. In our previous video I explained you about the physiography and land area of the India, and today I will explain you about the mountain range of Himalaya, different mountain ranges. Okay, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिमालय के जो डिफरेंट रेंज हैं, जो उनकी चोटियां हैं। तो मैं रीड करूँगी एंड देन एक्सप्लेन करूँगी, तो ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा। और जो मैंने लाइंस इम्पॉर्टेंट है उन्हें पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप भी साथ ही साथ में कर लीजिएगा। तो माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय, माउंट गॉडविन ऑस्टिन पीक ऑफ इंडिया इज़ 8611 मीटर्स हाई। तो जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, ये जो चोटी है वह हिमालय की पीक मतलब चोटी जो है उसका रेंज जो है वो कहाँ पर है, भारत में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर्स हाई। इट लाइज इन दी काराकोरम रेंज। तो ये काराकोरम जो रेंज है हिमालय का, उसमें ये आता है इसकी चोटी माउंट गॉडविन की। माउंट एवरेस्ट 8848 meters is the highest peak in the world, which is located in the Himalayan range in Nepal. तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पे दिखती है, हिमालयन रेंज में है और ये नेपाल में दिखाई देती है। कंचनजंगा 8518 meters, Nanda Devi 7870 meters, and Badrinath 7138 meters are high peak located in the mountainous region of Himalaya in India. तो इंडिया में ये सभी चोटियाँ हमें दिखाई देंगी, ये सारे पीक्स वी कैन सी इन इंडिया। बट ये जो पीक हैं कुछ ज़्यादा हाई नहीं हैं, बट कहाँ पर है, हिमालय के रेंज में है, जो कि इंडिया में है। नाउ माउंटेनियस रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमालय। अभी हम ईस्टर्न हिमालय में देखेंगे, तो जो ईस्टर्न हिमालय का पोर्शन है उसमें जो माउंटेन्स आते हैं, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज माउंटेनियस। तो जो ईस्टर्न पार्ट है हिमालय का, मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है, माउंटेनियस रीजन है। पटकोई, लुसाई वेरी हाई, ये जो दो रेंज है वो बहुत ही हाई रेंज है। हिल्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, वेर एज गारो, खासी, जयंतिया एंड नागा द नॉट सो हाई। ये इतनी ऊंची हिल्स नहीं है। फ्रॉम अ पार्ट ऑफ साउदर्न हिमालय, ये साउदर्न हिमालय में दिखाई देती हैं। नाउ प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया का प्लेन्स है वो देखेंगे हम। द प्लेन्स टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज आर फॉर्म बाय एलुवियम ब्रॉट बाय द हिमालयन एंड पेनिनसुला रिवर। तो जो रिवर्स से जो रेत आती है, जो रेत होती है, जो मिट्टी होती है, उन मिट्टियों से ये प्लेन बना हुआ है। इस प्लेन में मोस्ट ऑफ हमें ये मिट्टियाँ दिखाई देंगी। उसे एलुवियम सॉइल भी कहा जाता है। दे कवर द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया का ये बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। भारत का जो उत्तरी भाग है वहाँ का वो एरिया बहुत विस्तार रूप से कवर किया जाता है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसलिए इसे नॉर्थ इंडिया का प्लेन कहा जाता है। द प्लेन्स मेड बाय द रिवर आर सो वास्ट दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड फॉर्म बाय द रिवर। अभी रिवर से जो प्लेन बनाया जाता है उसे रिवर प्लेन कहा जाता है, जो कि ये जो प्लेन है अपना इंडिया का नॉर्दर्न जो पार्ट है, ये एक तरह का भारत विश्व में बहुत बड़ा प्लेन है। जो विश्व में बहुत बड़े प्लेन्स आते हैं उनमें से एक ये भी है। ड्यू टू द वास्टनेस ऑफ दीज प्लेन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस एंड पॉपुलेटेड एरिया ऑफ इंडिया। तो ये जो प्लेन है मतलब ये बहुत विस्तार है, जिस वजह से ये बहुत ही समृद्ध है। यहाँ पे खेती, लोगों का जन बसाव बहुत ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा विस्तार, वास्ट मतलब विस्तार, फैला हुआ, बड़ा, विशाल, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब देखेंगे हम सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटूज ऑफ इंडिया। सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटूज ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल मतलब जो सेंटर में है, डेक्कन ये जो दक्कन का पठार, प्लेटू मतलब पठार है, तो एक दक्कन का पठार है, उसके बारे में हम देखेंगे। द सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटूज लाइज टू द साउथ ऑफ द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया।
तो नॉर्थ जो इंडिया है उसका साउथ जो पार्ट है उसमें हमें ये देखने को मिलेगा। दे आर स्प्रेड लाइक अ ट्राइंगल सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। तो 3 साइड से ये पानी से घिरा होता है, इसलिए क्या है, इसे कहा जाता है पेनिनसुला कहा जाता है। ट्रायंगुलर शेप में होता है और 3 साइड्स में ये वाटर बॉडी से कवर होता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंडमास मेड अप ऑफ रॉक्स। तो ये सबसे पुराना लैंडमास है, लैंड एरिया है जो कि किससे बना है, रॉक्स यानी पत्थरों से। द रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड द सोन रिवर आर लोकेटेड इन दिस प्लेटू। तो इस प्लेटू में हमें क्या, सोन रिवर और नर्मदा का रिफ्ट वैली देखने को मिलेगा। दिस प्लेटू इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये जो प्लेटू है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है मालवा, दूसरा है डेक्कन प्लेटू टू द साउथ। द सॉइल इन दिस प्लेटू इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। तो इस प्लेटू में जो मिट्टी आती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ, फर्टाइल नहीं है, बट बिकॉज इट इज़ ब्लैक दिस एरिया a variety of crops is also a treasure house of many minerals। बट ये जो मिट्टी है, काली मिट्टी है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी खेती फसलें उगाई जाती हैं और यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसे मिनरल्स खजानों का घर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर समझ रहे होंगे और आपको समझ आ भी रहा होगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ हमें भारत के बारे में जानने को मिल रहा है कि अपने इंडिया में कैसे माउंटेन रेंज हैं, प्लेन्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।